गरुड़ पुराण सुनने का फल। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, जो भी मृत्यु के 10 दिन के अंदर गरुड़ पुराण सुनते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। पितरों को मुक्ति देने वाला, पुत्र को मनोवांछित फल देने वाला, परलोक तथा इस लोक में सुखदायक है। जो नास्तिक नराधम पितृक्रम को नहीं करते उनका दिया पानी पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि वह मदिरा के तुल्य है। देवता तथा पितृ उसके घर को नहीं देखते, उनके कोप से पुत्र पौत्र दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या अन्य जो प्रेत क्रिया नहीं करते उनको चंडाल के समान जानना चाहिए। प्रेत कल्प को जो सुनता है वे दोनों पाप से मुक्त हो दुर्गति को नहीं प्राप्त होते। जो माता पिता के मृत होने पर गरुड़ पुराण सुनता है उसके माता पिता मोक्ष प्राप्त करते हैं और वह पुत्र संतांति वाला होता है। जिसने गरुड़ पुराण ने गया श्राद्ध ने वर्षोत्सर्ग ने मासिक वार्षिक साध किया उसको पुत्र कैसे कहा जाएगा? वह 3 ऋण से मुक्त कैसे होगा? अपने माता पिता के तारण में कैसे समर्थ होगा? इसलिए सब प्रयत्न से गरुड़ पुराण सुनने से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्राप्त होता है और सब दुख नष्ट हो जाते हैं। पुण्यकारक, पवित्र करने वाला, पापनाशक या गरुड़ पुराण सुनने वालों की इच्छा को परिपूर्ण करने वाला है। इसके सुनने मात्र से ब्राह्मण, विद्या का ज्ञाता, क्षत्रिय, जमींदार, वैश्य, धनी, शूद्र, पातक से पवित्र हो जाता है। सुनने के बाद गरुड़ पुराण के पाठ करने वाले को संयादान आदि दे, अन्यथा सुनने का फल नहीं होता। पहले पुराण की पूजा कर वस्त्र, अलंकार, गोदान, दक्षिणा आदि से सादर वाचक की कृपा करे। पुण्य की इच्छा हो तो अन्नदान, स्वर्णदान, भूमिदान दे। भक्ति से पाठ करने वाले की पूजा करें तथा कहने वाले की पूजा करने मात्र से निसंदेह मेरी पूजा होती है, उसके संतुष्ट होने से निसंदेह मैं संतुष्ट होता हूँ। पहला अध्याय। ओम विष्णु नमः। पापियों की परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका शकंद है, पुराणा रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादपकल वृक्ष की जय हो। एक समय सौनकादि 88,000 ऋषियां विष्णु क्षेत्र नेमि शारण में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष वाले सत्र नामक यज्ञ को करने लगे। एक समय मुनियों ने प्रातः काल में हवन कर दानादि से युक्त होकर सिंहासन पर बैठे हुए सूत जी से आदर पूर्वक पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, सुख को देने वाला देव मार्ग को सुना, अब भय को देने वाले यमलोक मार्ग को भी हम लोग सुनने की इच्छा करते हैं। संसार के दुख और उससे उत्पन्न हुए क्लेशों को नाश करने का उपाय तथा जीव इस लोक और परलोक में किस प्रकार दुखादि भोगते हैं वह सब हम सुनने की इच्छा करते हैं। आप उन्हें कहने में सक्षम हैं, अतः उसका वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों सुनो, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है, परंतु पुण्यवान पुरुषों को सुख देने वाला तथा पापी पुरुषों को देने वाला है। गरुड़ ने इस कथा का विस्तार भगवान से पूछा था। श्री विष्णु भगवान जी ने जिस प्रकार गरुड़ से कहा उसी प्रकार तुम्हें संदेह को दूर करने के लिए मैं भी कहूँगा। एक समय वैकुंठ में भगवान आनंद से विराजमान थे। उस समय गरुड़ ने विनयान्वित
होकर पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग आपने मुझसे कहे हैं और भक्तों की उत्तम गति को भी कहा है। इस समय भयंकर यमलोक मार्ग को सुनने की इच्छा करता हूँ। आपकी भक्ति से विमुख पुरुषों का यमलोक में जाना मैंने सुना है। हे भगवान, आपका नाम अति सुगम है, उसके उच्चारण करने में कुछ परिश्रम नहीं होता। शब के मुख में जीवा भी है, फिर भी वे नरक में जाते हैं। ऐसे नराधम पुरुषों को बारंबार धिक्कार है। इस कारण हे भगवान, पापी मनुष्य की जो गति होती है वह मुझे कहें और यमलोक मार्ग में जाते हुए वे किस प्रकार दुखों को प्राप्त करते हैं वह भी कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षी चंद्र, जिसके सुनते ही भय उत्पन्न होता है, ऐसे यमलोक मार्ग को मैं कहता हूँ। जिस मार्ग से पापी मनुष्य नरक में जाते हैं वह सुनने में भी बड़ा भयंकर है। उस नरक में ऐसे ऐसे मनुष्य जाते हैं जो पाप कर्म में संलग्न है तथा दया धर्म से रहित है, दुष्ट पुरुषों के साथी है, शास्त्र तथा सत्संगी से प्राणमुख है। हम बड़े हैं यह विचार कर ऐसे अभिमानी किसी को नमस्कार भी नहीं करते। धन के मद से युक्त वो आसुरी संपदा को प्राप्त होते हैं और देवी संपदा से वर्चित रहते हैं। चिंत के चलने मात्र से विक्षिप्त है, मोह जाल से आच्छादित होकर मात्र काम भोग में संलग्न है। ऐसे प्राणी अपवित्र नरक में जाते हैं। जो पुरुष ज्ञानशील है वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी पाप कर्म में प्रवृत्त है वे तो दुख से यम यातना को भोगते हैं। पापी प्राणी को जैसे इस प्रकार इस संसार में दुख होता है उसको सुनो। वे मृत्यु को प्राप्त कर किस प्रकार से यमलोक को जाते हैं उसे सुनो। सकृत या दुष्कृत भोगकर अर्जित कर्म के कारण वृद्धावस्था में व्याधि उत्पन्न होती है। व्याधि मानसिक पीड़ा आदि शरीर पीड़ा से युक्त हो जीने की इच्छा रखते हैं, उनको सर्प के समान अचानक काल आकर काल प्राप्त हो जाता है। जैसे मेंढक पर सर्प दौड़ता है, अंत काल में उसे वैराग्य उत्पन्न नहीं होता और जिसका उसने पालन किया था वे पुत्र आदि उसका पालन करने लगते हैं और ऐसी अवस्था में उसके नेत्र से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं देता, दांत गिर जाते हैं। अतः वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हो मरणोन्मुख होते हैं। अपमानित होकर पुत्रादि से दिए हुए भोजन को कुत्ते की तरह खाता है और रोगयुक्त है। भोजन को जो करता है वह पचता नहीं, अल्पहारी हो जाता है एवं चलने की शक्ति भी कम हो जाती है। प्राणवायु निकलते समय आंखें उलट जाती है। कफ के अधिक होने से नाड़ी शब बंद सी हो जाती है। खांसी और श्वास के समय परिश्रम से कंठ में घुर घुर शब्द होने लगता है। उसकी चिंता से बंधुगण चारों ओर उपस्थित होते हैं। उनके मध्य में सोया हुआ वह व्यक्ति कालपास के वशीभूत होने से बोल भी नहीं पाता। याव जीवन पर्यंत कुटुंब के भरण पोषण में आसक्त चित्त होकर और अजितेंद्रिय ऐसा पुरुष मरण समय की वेदना से मूर्छित हो बंधुजन के रुदन करते मृत्यु को प्राप्त होता है। हे गरुड़, उस समय उससे दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है, अतः संपूर्ण जगत को एक रूप समझता है, किंतु बोलने की शक्ति नहीं रहती। उस समय इंद्रियां नष्ट हो जाती है और चैतन्य जड़ रूप हो जाता है। यमराज के दूत के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। उस समय अपने स्थान से प्राण के चलने पर एक क्षण भी कल्प प्रमाण हो जाता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने से जो वेदना होती है ऐसी वेदना उस समय उसको होती है। अंतर मुख पर
फेन आने लगता है और मुख से लार टपकने लगती है। उस पापी पुरुष के प्राण वायु नीचे के मार्ग से निकलते हैं। उस समय 2 यमदूत आते हैं। वे बड़े भयानक व क्रोधयुक्त नेत्र वाले तथा पाशदंड को धारण करने वाले नग्न अवस्था में ही रहते हैं। दांत से कट कट शब्द करते हैं। कुएं जैसे काले ऊंचे केस हैं। वक्र मुख है, नख ही जिनके आयुध है। ऐसे यमराज के दूत को देखकर पापी प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लग जाता है। उस समय शरीर के अंगुष्ठ मात्र जीव हा हा शब्द करता हुआ निकलता है, जिसको यमराज के दूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस भोगने वाले शरीर को पकड़कर पास गले में बांधकर उसी क्षण यमलोक को ले जाते हैं, जैसे राजा के पुरुष दंडनीय प्राणी को पकड़कर ले जाते हैं। इस तरह उस पापी को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत भयभीत करते हैं। उसको नरक के दुख को बारंबार सुनाते हैं। जल्दी चलो, तुमको यमलोक में ले जाकर पीछे कुंभीपाक आदि नरक में ले जाएंगे, इसलिए आज देर मत करो। ऐसे यमदूतों का वचन सुन, बंधुजन का प्रलाप सुन, पापी उच्च स्वर से विलाप करते हैं, किंतु उसको यमदूत ताड़ना ही देते हैं। यमदूत की गर्जना से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है और कांपता हुआ वह मार्ग में चलते कुत्तों को काटने से दुखी हो अपने किए हुए पापों को याद करते हुए चलता है। वह भूख प्यास से व्याकुल रहता है। मार्ग में दावानल पवन भी तपायमान करता है। भड़ भुजे जैसी गर्म वालू वहाँ बिछी रहती है, इस कारण से वे चल नहीं सकते। उस पर पीठ पर चाबुक की मार पड़ती है। उस समय जीव को तपित हुई बालुका से पूर्ण व विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी अत्यधिक कठिनाई से चलना पड़ता है। जगह जगह शांत होकर वह गिर जाता है और मूर्छा आ जाती है, फिर उठ खड़ा होता है। इस प्रकार यमदूत पापी को अंधकार रूप मार्ग से यमलोक ले जाते हैं। यमलोक 99,000 योजन दूर है। वहाँ पापी मनुष्य को 2-3 मुहूर्त में ले जाते हैं। तदंतर यमदूत उसको भयानक नरक यातना दिखाते हैं, जिससे वह प्राणी यम तथा यम की यातना देखकर मुहूर्त आत्र में ही यमराज की आज्ञा से यमदूतों द्वारा आकाश मार्ग से पुनः अपने घर को आता है। घर में आकर सब शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत के पास बंधन से चुबा तृषा आदि से दुखित हो रोता है। हे गरुड़ पुत्रादि जो पिंड और अंत समय में दान देते हैं, उससे भी पापी प्राणी की तृप्ति नहीं होती, क्योंकि पापी पुरुषों के पास श्राद्ध और जलाजली ठहरती नहीं। इस कारण भूख प्यास से युक्त होकर प्राणी यमलोक हो जाते हैं। जिनको पुत्रादि पिंड दान नहीं देते, वे प्रेत रूप होते हैं। कल्प प्रयत्न निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते हैं। करोड़ों कल्प का समय बीतने पर भी कर्म को भोगना ही पड़ता है। प्राणी नरक यातना बिना भोगे मनुष्य शरीर को नहीं प्राप्त होता। हे गरुड़, इस कारण पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिन पिंडदान करे। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें 2 भाग तो पंच महाभूत देह को पुष्टि देने वाला है, तृतीय महायमदूत का है, चतुर्थ भाग प्रेत भक्षण करता है। 9 दिन पिंड देने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। हे गरुड़, शरीर के दग्ध हो जाने के बाद पिंड से हस्त प्रमाण का शरीर उत्पन्न होता है। इससे वह मार्ग में शुंभ फल को भोगता है। प्रथम दिन के पिंड से मुर्गा, द्वितीय दिन के पिंड से ग्रीवा और स्कंद, तृतीय दिन के पिंड से हृदय, चतुर्थ दिन के पिंड से पृष्ठ भाग, पंचम दिन के पिंड से नाभि, षष्ठम और
7वें दिन के पिंड से क्रमश कटी और गुहा, 8वें दिन से पिंड से उरु, 9वें और 10वें दिन से क्षुधा तृषा आदि उत्पन्न होती है। ऐसे पिंड देह को धारण भूख प्यास से युक्त प्रेत एकादशा है और द्वादशाय में दिया हुआ भोजन करता है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत जैसे पकड़ा हुआ मरकट अकेला जाता है, उसी प्रकार वे भय भूख प्यास से यमलोक अकेला ही जाता है। यमलोक के मार्ग का प्रमाण एक गरुड़ वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। उस मार्ग में प्रतिदिन प्रेत 200 योजन चलता है। इस प्रकार से 46 दिन रात चलकर यमलोक पहुंचता है। इस प्रकार मार्ग में 16वें पुरियों को पार कर पापी जीव यमराज के घर जाता है। इन पुरियों के उल्लंघन करने के बाद आगे यमराजपुरी पड़ती है। पापी प्राणी यम पास में बंधे हुए मार्ग में हाहाकार से रोते हुए अपने घर को छोड़कर यमराजपुरी को जाते हैं। दूसरा अध्याय यम मार्ग का वर्णन। गरुड़ ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार कष्ट देने वाला होता है। वहाँ जिस प्रकार से पापी मनुष्य जाते हैं वह हमसे कहने की कृपा करें। ऐसा प्रश्न करने पर श्री भगवान कहते हैं कि प्राणी को यमलोक का मार्ग बड़ा दुख देने वाला है। मैं तुमको बतलाता हूँ। तुम मेरे भक्तजन हो, तथापि सुनने से तुम कंपायमान हो जाओगे। उस मार्ग में विश्राम लेने के लिए वृक्ष की छाया तक नहीं है तथा अनादि भी नहीं है, जिससे कि प्राणों की रक्षा हो सके। अत्यंत तृषातुर प्राणी जलपान करे, ऐसी भी मार्ग में जगह नहीं है। और साथ ही प्रलय काल की भांति 12 सूर्य वहां तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी मनुष्य कभी शीतल वायु से पीड़ित होता है तो कभी कांटों तथा महाविद्धर सर्पों से अवेष्टित हो जाता है। कहीं उस पापी को बड़े भयानक व्याघ्र, शेर और कुत्ते भक्षण करते हैं तो कहीं बिच्छू काटते हैं, कहीं अग्नि से जलाया जाता है। इसके बाद महाभयानक अशिपत्र वन में पहुंचता है जो 2 सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा है। वह वन कौवा, अलू, वट, गीद, मधुमक्खी, मच्छर आदि जीवों तथा दावानल से व्याप्त है। असिपत्र वन के पत्र से वह प्रेत छिन्न भिन्न हो जाता है। फिर मार्ग में वह कहीं अधोकूप नरक में तो कहीं विकट पर्वत से गिर पड़ता है, कहीं तीक्ष्ण शस्त्र चलता है, किसी जगह नुकीले किलों के ऊपर चलता है, कभी भयानक अधकतम नरक में गिरता है तो कभी जल में गिर पड़ता है, कभी तो जोगयुक्त कीचड़ में पड़ता है, कहीं सतृप्त कर्दम जलते हुए कीचड़ नामक नरक में पड़ता है, कहीं बालुका से भरे हुए नरक में पड़ता है, कहीं अग्नि से तृप्त ताम्रमय नरक में गिरता है, कहीं अग्नि के अंगार के समूह में पड़ता है, कहीं महान धूम से भरे हुए नरक में पड़ता है। फिर यमराज यम मार्ग में जाते कहीं आगार की वृष्टि होती है, कहीं लोहे में वज्र सहित स्थूल पत्थर की वर्षा होती है, कहीं रुधिर की वृष्टि, कहीं शास्त्र की वृष्टि होती है, तो कहीं खोलते हुए जल की वर्षा होती है, कहीं भस्म सहित कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं बड़े गर्त खंडों में प्रवेश करता है, कभी कभी ऊंचे स्थान पर चढ़ता हुआ कभी पर्वत की कंदरा में प्रवेश करता है। उस मार्ग में कहीं अत्यंत अंधकार है जहाँ कष्ट से चढ़ा जाए ऐसे बड़े पर्वत है, कहीं पुण्य शोणित से व्याप्त और विष्टा से भरे हुए तालाब हैं। रास्ते के मध्य में बहने वाली ऐसी भयंकर वैतरणी नदी है जिसकी कथा श्रवण करने से भय उत्पन्न होता है, तब देखने में कष्टकारक हो। इसमें क्या आश्चर्य, वैतरणी नदी का 100 योजन विस्तार है, उससे पुण्य और रुधिर बहते हैं, हड्डियां से व्याप्त उसका
तट है, मांस और शोणित के करधम से युक्त है और ऊंची, बहुत ऊंची है, मनुष्य तैर नहीं सकते। केस रूपी शैवाल में दुर्गम है और बड़े बड़े मगरमच्छ आदि से परिपूर्ण है और अति भयंकर हजारों पक्षियों से संपन्न है। ऐसी नदी पापी प्राणी को देख ज्वाला तथा धूमयुक्त दिखने लगती है, जैसे लोहे की कढ़ाई में अग्नि से तपा हुआ तेल या घी ज्वाला से व्याप्त होता है। उस नदी का नाम हे गरुड़ वैतरणी कहा है। वह सुई के मुख वाले भयानक कृमि से व्याप्त और वज्र जैसी चोंच वाले महागृध व्यास आदि से वेष्टित है। शिशुमार, मगर, छलुका, मत्स्य, कच्छ तथा और भी जलचर जीवों से वह व्याप्त है। उस प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी प्राणी हा भ्रांता, हा पुत्र, हा तात इस प्रकार की दीनता के वचन बोलते रहते हैं। शुद्ध त्रास्यायुक्त होकर वे उसी नदी के रुधिर को पीते हैं। वह नदी फेन तथा रुधिर से व्याप्त हो बहती है। वह बड़ी भयानक है, उच्च स्वर से गर्जन करती है, कोई उसको देख नहीं सकता। उसके देखने से पापी चेतना रहित हो जाते हैं। ऐसी भयानक वह नदी है। बहुत से बिच्छू एवं कृण सर्पों से व्याप्त उसमें पड़े हुए पापी पुरुषों की रक्षा करने वाला कोई भी वहाँ नहीं है। नदी के अनंत अवरपों से पापी पाताल को जाते हैं, क्षण मात्र पाताल में रहते हैं। पुण्य क्षण मात्र में नदी के ऊपर आते हैं। हे गरुड़, ऐसी वह नदी पापी पुरुषों के गिरने के लिए रची गई है। उस नदी का पार नहीं दिखता और किसी से तेरी न जाए। ऐसी ही दुखदायक वैतरणी नदी का वर्णन किया है। इस तरह से अनेक प्रकार के क्लेश जिसमें हैं, ऐसे दुखदायक यम मार्ग में पापी पुरुष रोते चिल्लाते तथा दुख रहित होकर जाते हैं। उस मार्ग में कोई पापी जीव पास से बंधे हुए कोई, या कुश से खींचे हुए कोई, शस्त्र के अग्रभाग द्वारा पीठ में छेदन हुए ले जाए जाते हैं। यमदूत किसी की नासिका के अग्रभाग में पास बांधकर, किसी के कान में पाश बांधकर और किसी को कालपाश से बांधकर खींचते हैं। कितने पापी ग्रीवा में, भुजा में, पैरों में श्रृंखला से बंधे हुए जाते हैं। कितने लोहे के समूह को मस्तक पर रखकर रास्ते में चलते हैं। कितने को भयानक यमदूत मृगधुर से ताड़ित करते हैं। तब मुख से रुधिर का वमन कर उसी रुधिर को वे पापी भक्षण करते हैं। इस प्रकार से अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों को भोगते हुए पापी यमलोक में जाते हैं। फिर मंदबुद्धि पुरुष पुत्र पुत्रादियों का स्मरण करता हुआ तथा हाहाकार करता और रोता हुआ पश्चाताप करता है। वह सोचता है कि बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म मिलता है, उसे प्राप्त कर भगवत धर्म का आराधना मैंने नहीं किया। देखो यह भूल मैंने की है। दान, अग्नि से हवन, तप, देवताओं की पूजा विधि विधान से तीर्थ की सेवा आदि नहीं की है। हे जीव, तुमने निंदनीय कार्य किए हैं, अतः अब तुम अपने किए हुए दंड मार्ग को भोगो। इस प्रकार आत्मा को संबोधित कर उपदेश करता है। हे जीव, ब्राह्मणों की पूजा, गंगा जल का पान, सत पुरुषों की सेवा, परोपकार आदि भी नहीं किया। हे जीवात्मन, तुम्हारे किए हुए कर्मों के फल तुम ही भोगोगे। पशु पक्षियों के लिए वन में वापी कूप, तड़ा, गड्ढे नहीं खुदवाया और गो ब्राह्मणों की वृत्ति के लिए
कुछ भी धन खर्च नहीं किया। अतः ये जीवात्मन, तुम अपने किए कर्मों को भोगो। अन्नदान नहीं किया और एक दिन में एक गो तृप्त हो उतना ही तृणदान नहीं किया। स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय और देवार्तन आदि से नहीं किए। वेद शास्त्र के यथार्थ वचन नहीं माने, पुराण की कथा का श्रवण नहीं किया और पुराण के बनाने वाले व्यास जी की पूजा भी नहीं की। इसलिए हे जीवात्मन, अब अपने किए हुए कर्मों को भोगो। मैंने क्षत्रिय जन्म धारण कर स्वामी का हित नहीं किया, प्रिय वचन भी नहीं बोले और पतिव्रत धर्म से भी च्युत थी। किसी दिन गुरु का सत्कार भी नहीं किया। इस कारण हे जीवात्मन, अब किए हुए कर्मों को तुम भोगो। धर्म बुद्धि से मैंने पति की सेवा नहीं की, पति के मरने के बाद सती भी नहीं हुई, विद्यावापन प्राप्त होने पर तप भी नहीं किया। इसलिए हे जीवात्मन, तुम अपने किए कर्म को भोगो। महीने के उपवास तथा बड़े विस्तृत नियम वाले चंद्रयान आदि व्रतों से शरीर को पूरा क्रश भी नहीं किया और पूर्व जन्म के पाप कर्म से नारी का शरीर मैंने प्राप्त किया है। जो शरीर वैद्य यादि बहु दुख का पात्र है, हे गरुड़, वह प्रेत अनेक प्रकार से विलाप कर पूर्व जन्म के किए कर्मों का स्मरण करता हुआ विचार करता है कि अब मनुष्य देह कैसे प्राप्त होगा। यह विचारता हुआ प्रेत जाता है। 17 दिन तक प्रेत अकेला ही वायु वेग से जाता है। तंत्र 18वें दिन वे गरुड़ वह प्रेत अत्यंत रमणीय सौम्यपुर को जाता है। उसमें प्रेतों के बहुत से गण रहते हैं। वहाँ पुष्प भद्रा नामक की नदी है। वहाँ नययोग्द्र नाम का अत्यंत सुंदर दिखाई देने वाला वृक्ष है। यम के दूत उस पुर से प्रेत को विश्राम कराते हैं। तब प्रेत वहाँ दुखित होकर क्षत्रिय पुत्रादि द्वारा किए सुख का स्मरण करता। जिस समय में प्रेत धन नौकर आदि सबका सोच करता, उस समय वहाँ के प्रेत और यमदूत सब इकट्ठे होकर उस प्रेत को ऐसे वचन कहते हैं कि हे मूर्ख, तू व्यर्थ सोच करता है। धन, भृत्यु, पुत्र, स्त्री, मित्र, बांधव आदि हमारे कोई भी नहीं है। जीव अपने किए हुए कर्मों को आप ही भोगता है। इसलिए यमलोक के मार्ग में चलो। अहो, परलोक में यात्री यमराज के बल और यम के दूत हम हैं, जिनके बल को तू नहीं जानता, और यमराज दंड न दे ऐसा यत्न नहीं करता। इससे अब जिस मार्ग में लेना देना इत्यादि व्यवहार कोई भी नहीं, ऐसा मार्ग में तुझे अवश्य चलना है। हे प्रेत, यमलोक मार्ग को बालक प्रयत्न सभी जानते, इसको तुमने कैसे नहीं सुना? और पुराणों के वचन भी ब्राह्मणों के पास तूने नहीं सुने, क्योंकि पुराणों में नरकादि का वर्णन बहुत प्रकार से किया है। दूत ऐसे वचन कहकर मृदक से प्राणित करते हैं। तब प्रेत गिरता पड़ता दौड़ता है और यमदूत उसको पाश से बांधकर खींचते हैं। इस पूर्व में बैठा हुआ प्रेत मरने के बाद पुत्रादि को ने जो स्नेह से अथवा कृपा पाकर मासिक पिंडदान दिया है, उसी पिंडदान को खाता है। तंत्र शौरीपुर को जाता है, जिस पुर में काल के रूप को धारण करने वाला जगम नाम वाला राजा है, जिससे प्रेत भयभीत हो विश्राम चाहता है। उस पुर में प्रेत के पुत्रादिकों ने जो श्रेपाइक्ष पिंडदान किया है, उस अन्न जल को भक्षण करता हुआ आगे जाता है। प्रेत जल्दी से नगेंद्र भवन जाता है। वहाँ भयानक वन है, जिसको देख वह बड़े दुख से रोता है। निर्दयी यमदूत के पास से खींचा हुआ प्रेत 2 मास में रोता हुआ जाता है।
बांधवों के दिए हुए द्वितीय मासिक पिंड जल और वस्त्र को भोग यमदूतों के पास द्वारा आगे जाता है। तीसरे मास में गंधर्वपुर को प्राप्त हो त्रैमासिक पिंड को गर्भपूर्वक में भोग आगे चलता है। चतुर्थ मास में सेलांगमपुर को जाता है। वहाँ प्रेत के ऊपर बहुत से पत्थर बरसते हैं। वह चतुर्थ मास के दिए हुए पिंड का भोग कर किंचित सुख को प्राप्त होता है। वहाँ से 5वें महीने में क्रोपचुर को जाता है। वहाँ पंचम मासिक पिंड को भोगकर आगे क्रूरपुर को जाता है। 5.5 माह के बाद नयून षाण्मासिक होता है। उस समय के उस घट सहित पिंडदान से प्रेत कुछ तृप्त होता है और वहाँ आधे मुहूर्त तक आराम कर बड़े दुख से कपायमान हो यमदूत की गर्जना से उस पुर को त्याग वह चित्रभवन नामक पुर को जाता है। वहाँ यमराज का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस पुर में उस विशालकाय यम के भाई को देख प्रेत भय दौड़ता है। तब नाव चलाने वाले उसे प्रेत के सामने आकर कहते हैं, महावेतरणी नदी में चलाने के लिए हम नाव लेकर तुम्हारे पास आए हैं। अब तुम्हारे पास कोई ऐसा पुण्य हो तो कहो हे प्रेत। प्रेत तो मुनियों के दान तो वितरण ने कहा जिसे तेरी की जा सकती, इसलिए इसका नाम वैतरणी नदी है। यदि तुमने गौ का दान दिया हो तो यह नौका तुम्हारे समीप आएगी। बिना दान यह किसी के पास नहीं आती। ऐसे वचन सुन प्रेत हाहाकार शब्द करने लगा, हाँ देव, मैंने दान नहीं दिया। ऐसी नदी को देख प्रेत भयभीत हो विलाप करता है, जिसने गोदान नहीं किया। ऐसे पापी जीव वैतरणी नदी में डूब जाते हैं। तब जैसे मांस सहित मछली फंसाने वाले कांटे में फंसाकर मत्स्य को खींचते हैं, उसी प्रकार उस प्रेत के मुख में शूल छेद कर उसको आकाश में रहने वाले यमदूत वैतरणी नदी के पार ले जाते हैं। तदंतर षाण्मासिक पिंड को भोगकर वह आगे चलता है। फिर भी मार्ग में अत्यधिक ध्रुवा युक्त होकर विलाप करता हुआ जाता है। 7वें महीने में बृहदपुर को जाता है। वहाँ पुत्रादि के दिए हुए 7म मासिक पिंडदान को भोगता है। उस पुर को लांघकर दुखद नामक पुर को जाता है। उस मार्ग में अलम्ब रहित पक्षी की तरह चलता हुआ प्रेत महान कष्ट को प्राप्त होता है। वहाँ 8वें महीने के पिंड भोग आगे जाता है। 9वां महीना पूर्ण नानाकृद नामक पुर को जाता है। उस पुर में नाना प्रकार के जीव अत्यंत दारुण भयानक शब्द करते हुए उनको देख वह शून्य हृदय से आप ही दुखी हो रोता है। यमदूतों की गर्जना से वहाँ भी प्रेत उस पुर को छोड़ बड़े दुख से 10वें मास में शुद्ध भवन को जाता है। इस पुर में पिंड दानादि को भोग 11वें मास पूर्ण को रौद्र नामक पुर को जाता है। उस पुर में पुत्रादि के दिए हुए पिंड को भोग 11.5 महीने में प्र्योवर्षण नामक पुर को जाता है। उसके बाद सीतादृढ़ नागर नामक नगर को जाता है। उस पुर में हिम में 100 गुणाधिक महान शीत पड़ता है, जिससे सीतादृढ़ उसका नाम पड़ा है। उस पुर में प्रेत शीत द्वारा दुखी तथा शुद्रायुक्त हो चारों दिशाओं की ओर सोचता जाता है, मेरे कोई बांधव मुझे दुख से निवृत्त करे। तब यमदूत बोलते हैं कि
तुम्हारे ऐसे पुण्य कहाँ हैं जो कोई तुम्हारे दुख मिटाए। उस पुर में वार्षिक पिंड को खाकर वह प्रेत कुछ धैर्य धारण करता है। तदंतर 1 वर्ष व्यतीत होने पर यमलोक के समीप बहुविति नामक पुर में जाकर पिंड से उत्पन्न हुई हस्त प्रमाण देह का त्याग करता है। हे गरुड़, इसके बाद अगुष्ट मात्र वायु रूप जीवात्मा कर्मों को भोगने के निमित्त यातना भोगने के योग्य शरीर को धारण कर यमदूतों के साथ यमलोक को जाता है। हे गरुड़, परलोक के निमित्त जिसने दान नहीं दिया वह कष्ट से तथा दृढ़ बंधन से बंधा हुआ यमलोक को जाता है। उस यमराजपुर के 4 दरवाजे हैं, जिसमें दक्षिण द्वार के मार्ग को, हे गरुड़, मैंने तुमसे कहा, उस भयानक यमलोक के रास्ते में क्षुधा, तृषा, शम आदि से दुखी हुए प्रेत जिस प्रकार से जाते हैं उसको मैंने कहा। अब तुम क्या सुनने की इच्छा करते हो? 3 अध्याय यम यातना का वर्णन।